पीएम मोदी पर अपमानित टिप्पणी के बाद पूरे देश भर में लगातार बीजेपी का आंदोलन जारी है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में देखिए मौजूद है, जहां पर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रही है और साथ में ये भी कह रही है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी नेता माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की माता जी पर जो टिप्पणी की है इसको लेकर देश में काफी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। मंच पर देखिए इस समय बांसुरी स्वराज बोल रही थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस समय इस आंदोलन में शामिल हैं और आगे प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, देखिए हजारों कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर हैं और प्रदर्शन इसी बात को लेकर कि बीजेपी जो है अब रुकने वाली नहीं है और अब एक मौका मिल गया बीजेपी को कांग्रेस पर करारा प्रहार करने का। जो हाथों में तख्तियां, पोस्टर है, मातृशक्ति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहने वाला, सोनिया गांधी शर्म करो, इस तरह के तमाम देखिए नारे और हाथों में तख्तियां, बैनर। यही नहीं, राहुल गांधी और तमाम उन नेताओं का यहाँ पर पुतला भी देखिए हाथों में। इस पुतले को जलाकर यहाँ पर विरोध यहाँ पर जताया जाएगा। जो माता पर जो टिप्पणी की गई उसको देश और बीजेपी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करने वाले। तमाम देखिए नारी शक्ति हमारे साथ इस समय मौजूद है। क्या कहेंगी माता जी और आप लोग क्यों यहाँ पे? मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और सीमा निगम नाम है मेरा। बहुत देखिए शर्मनाक बात है कि उनकी भी माता है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अब भद्र भाषा का प्रयोग जो करा है और गाली बकी है, उसके लिए देखिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। क्योंकि एक मैं भी माँ हूँ अपने बच्चे की, अगर मेरे बच्चे को भी कोई गाली बकेगा या मेरे को कोई गाली बकेगा तो मेरा बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो उन्होंने जो भी है वो बहुत शर्मनाक हरकत करी है। इसके लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं और उनसे कह रहे हैं कि माफी मांगो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जो है प्रधानमंत्री जी को गाली बकी जो इस दुनिया में भी नहीं है। तो किससे किससे आप लोग चाहते हैं कि माफी मांगे? सोनिया गांधी शर्म करो के भी पोस्टर आप लोग के हाथों में। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक इंसान का सबसे सम्मान करना आना चाहिए। इंसान छोड़िए, अब तो पहले तो वो मोदी जी को चोर, मोदी जी को इतनी गालियां देते थे, इतने समय से हम वो भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। इस बार तो उन्होंने माता जी को भी नहीं छोड़ा और अगर वो मोदी जी की माता जी का अपमान है तो हम समझते हैं हम सबकी माता जी का अपमान है। और देश की जनता ये सब देख रही है कि राहुल गांधी किस तरह की मानसिकता रखते हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं और वो ही देश से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको देश का नेतृत्व देंगे। तो उनका सपना बिल्कुल गलत है और सबसे पहले तो उन्हें इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी, जैसे सोनिया गांधी उनकी माँ है, वो उनका क्या इस तरह से अपमान कर सकते हैं? नहीं, तो उन्हें मोदी जी की माता जी का अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। देखिए ये हाथों में जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी शर्म करो के नारे, इसीलिए ये कहना बीजेपी का कि क्या राहुल गांधी की माता का भी हमने अपमान किया, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की माता का अपमान क्यों? और यही वजह है कि देखिए मंच से इस समय यह ऐलान किया जा रहा है खुले तौर पर कि कैसे अब कांग्रेस को घेरना है चौतरफा। क्या आंदोलन की रणनीतियां आगे कांग्रेस बनाएगी अब बीजेपी के देखिए खिलाफ? क्योंकि एक तरफ देखिए बीजेपी को मौका मिला तो कांग्रेस भी उन मुद्दों को तलाशने में लगी है कि आखिर कैसे इस आंदोलन, इस आक्रोश को रोका जाए। जो पीएम मोदी पर जो टिप्पणी के बाद इस समय बीजेपी काफी आक्रोश है। देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ और तमाम उन राज्यों में लोग अब इस समय सड़कों पर आ गए। कल के दिन बिहार की भी तस्वीर आपने देखी, लखनऊ की भी आपने देखी और अब देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसे में आंदोलन, ये प्रदर्शन थमेगा कब? लेकिन ये प्रदर्शन का मकसद आप लोग का क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की परवरिश में, उनके नेताओं की परवरिश का ये हिस्सा रहा है कि देश की और प्रधानमंत्री जी की माता को या कोई भी अगर लेडी फीमेल लीडर है उसको गालियां देना, उसके लिए अपशब्द। इस बार उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है जब इन्होंने गाली दी प्रधानमंत्री जी की माता जी को, जो दिवंगत हो चुकी है, आज स्वर्गवासी, आज इस दुनिया में है भी नहीं। क्या गलती है आखिर में पूछी उनका? तो देखिए ये तालियां बजाकर राहुल गांधी शर्म करो के नारे, कुछ इसी तरह से जहां तक नरुदेश्वर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हर तरफ अगर ये 360 डिग्री अगर हम पैन करें तो लोगों का प्रदर्शन, आक्रोश और ये गुस्सा इसी बात को लेकर जो यहाँ पर टिप्पणी की गई है। हाथों में तख्तियां, बैनर इस बात को लेकर कि कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस माफी मांगे, सोनिया गांधी शर्म करो, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, बदनाम करना। देखिए माफी मांगो किनारे, ये प्रोटेस्ट लगातार अभी जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि इंतजाम किए गए, ऐसा प्रदर्शन ये कहीं उग्र ना हो जाए जिस तरह से कल हमने देखा, क्योंकि बीजेपी का प्लान है कि कैसे कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया जाए। ये आंदोलन थमेगा कब, ये देखने वाली बात होगी और क्या वाकई में राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगते हैं, इसका भी बीजेपी को इंतजार है। विजय नरुदेश्वर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। देखिए फिलहाल इस समय बीजेपी आंदोलन जो कर रही है, अब कांग्रेस दफ्तर की तरफ देखिए इस समय बीजेपी का
जो प्रदर्शन है वो देखिए बढ़ने लगा है। बैरिकेड पर इस समय चढ़ चुके हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। आप देखिए जद्दोजहद यही कि कैसे उस तरफ पहुंचा जाए। अब बैरिकेड को देखिए हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेड पर चढ़ा जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस समय काफी है। तो फिलहाल देखिए ये प्रदर्शन जो लगातार इस समय बीजेपी का जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद इस समय लोग देखिए सड़कों पर हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। ये देखिए माता जी की तस्वीर भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों के हाथों में, और ये भी लोग लिखे हुए हैं कि माता जी पर अभद्र टिप्पणी हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आगे देखिए अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर देखिए की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस समय यहाँ पर मुस्तैद हैं कि आखिर कैसे इस प्रदर्शन को देखिए यहाँ पर रोका जाए। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अभी जो है लगातार चलता रहेगा। तो देखिए फिलहाल बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस समय आगे बढ़ चुके हैं, बैरिकेड को यहाँ पर तोड़कर देखिए आगे निकल चुके हैं। और अब ये जो आंदोलन है आगे धीरे धीरे ऐसे ही पहुंचेगा। देखिए राहुल गांधी के पुतले पर यहाँ पर डंडे मारते हुए और उस लोग को आगे अब जलाया जाएगा, और तमाम कार्यकर्ता इस समय आगे जो है देखिए बढ़ चुके हैं। ये देखिए जो पुतला यहाँ पर आगे जलाया जाएगा, इस समय पीटा जा रहा है। देखिए अपमान जो किया उसके यहाँ पर पुतले हैं, पोस्टर पर लिखा भी है, और यहाँ पर चप्पल और जूतों से देखिए मारा जा रहा है। जो पुतला है राहुल गांधी का, जो पुतला है यहाँ पर अन्य नेताओं का, जो इन्होंने उस रैली में शामिल होने के बाद उस देखिए नारे को यहाँ पर सहा था। आइए अब फिलहाल बीजेपी के देखिए जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। ये तस्वीरें काफी अहम है लगातार इस प्रदर्शन के दौर में। हालांकि जो पुलिस बल के जवान हैं वो इन्हें रोकने का प्रयास भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए अब जो है बैरिकेड फिलहाल टूट चुका है, ये बैरिकेड फिलहाल टूट गया। अब देखिए आगे जो है बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं कि कैसे देखिए ये जो है प्रदर्शन यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। विजय नरुदेश्वर बहुत अहम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हंगामा यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो अब बैरिकेड तोड़कर आगे अब बढ़ चुके हैं। देखिए अब हम उधर की तरफ अब जा रहे हैं। आगे हालांकि वाटर कैनन यहाँ पर रखा गया है, आगे जो है और भी मजबूत यहाँ पर बैरिकेड है। अब वहां से देखिए कैसे ये कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, इस पर भी देखिए सभी की निगाहें अब बनी हुई हैं। देखिए फिलहाल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस समय आगे यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जो लगातार इस समय बीजेपी का जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान हम नहीं सहेंगे, इस तरह के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या सर आप लोग का संकेत देना चाहते हैं, विपक्ष पर कैसे हमला बोल रहे हैं? देख रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दे रहे हैं। ये कांग्रेस का पतन का समय है। जब जब कई माँ और शक्ति पर उंगली उठाया तो कांग्रेस जीरो पर आई है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक जनता इस इंडी गठबंधन के लोगों को, तेजस्वी और राहुल को सबक सिखाने का काम करने वाला है। माँ का अपमान सहने वाले ऐसे जी राहुल गांधी जी की ये आदत बन चुकी है कि वो हमारी देश की मातृ शक्तियों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश की बहनों का हर बार अपमान करते आए हैं, और इस बार वो जो अपमान कर रहे हैं इसका जवाब बिहार की जनता उन्हें आने वाले चुनाव में देने वाली है। बिहार चुनाव का ये मुद्दा बन चुका है, और अब बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं कैसे देखिए आगे नरुदेश्वर फोकस करिए। देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं कैसे बैरिकेड पर अब वो चढ़ चुकी हैं, वो यही कह रही हैं कि आगे हम जाएंगे। और इस समय सीआरपीएफ के देखिए तमाम जवान, दिल्ली पुलिस के जवान इस समय एकत्रित हो गए कि कैसे इन लोगों को रोका जाए, ये आंदोलन आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर हंगामेदार की तस्वीरें हो चुकी है, जो तस्वीरें आपने देखी अन्य राज्यों में, उसी तरह से हंगामा देखिए। प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे, आगे वज्र वाहन की गाड़ी, बिहार की लाखों माँ बहनों का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है।
ये भी यहाँ पर देखिए लिखा गया है। अब ये आंदोलन देखिए लगातार यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो महिला जवान है वो इस समय देखिए प्रदर्शनकारियों को इस समय रोक रही हैं और इस तरह से घेरा बनाकर उन्हें रोकने का देखिए तमाम प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सर, क्या तैयारी है प्रदर्शन को लेकर आपको किया गया? ये जो दिल्ली के और देश के एक एक कार्यकर्ता और जनता के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, ये माफी के लायक नहीं है और तुरंत देश से और एक एक कार्यकर्ता से राहुल गांधी को माफी मांगनी ही चाहिए। और ये जो आक्रोश है ये दिखाता है इस बात को कि अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र आए हैं। तो देखिए फिलहाल जो कार्यकर्ता इस समय बैरिकेड के ऊपर अब चढ़ चुके हैं, बैरिकेड के उस तरफ जाने की तैयारी है इनकी कि आगे यहाँ पर क्या किया जाएगा। अब देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आंदोलन, आगे क्या तैयारी है, कैसे लोग जाएंगे, क्या प्लान है भाई? आगे अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कांग्रेस दफ्तर में आप लोग जाने की तैयारी में? बिल्कुल तैयारी में है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, उसके अगेंस्ट चलेंगे। हम पूरी कोशिश करें अंदर जाने की। तो देखिए फिलहाल इन्हें रोकने की तमाम कोशिश यहाँ पर की जा रही है पुलिस जवानों की तरफ से। वो देखिए फिलहाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी जो हैं वो भी देखिए, पुतला देखिए यहाँ पर जला दिया गया है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, नवदेश्वर आइए, तस्वीर दिखाइए। देखिए राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर देखिए फूंक दिया गया है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी के पुतले को जला दिया गया है और जलाकर इस पुतले को नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बोलिए राहुल गांधी मुर्दाबाद, डूब मरो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो, राहुल गांधी डूब मरो। राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी यहाँ लगातार की जा रही है। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि अगर ये आंदोलन अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये प्रदर्शन अगर तेज हुआ तो पुलिस और भी कड़े कदम उठा सकती है इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए रोकने के लिए। अब आप देखिए ये आंदोलन अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे यहाँ पर क्या होगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। विजय नरदेश्वर लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। विजय नरदेश्वर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत दिल्ली। तो देखिए फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। और ये वाटर कैनन, हालांकि कैमरे पर देखिए पानी ना है, इसका भी ख्याल हम रखेंगे, लेकिन अब वाटर कैनन के जरिए यहाँ पर प्रदर्शन को रोका जा रहा है। नरदेश्वर बहुत टाइम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस समय वाटर कैनन का इस्तेमाल, अब देखिए पीछे से इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे प्रदर्शनकारियों को रोकने की जद्दोजहद लगातार ये जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो बैरिकेड के ऊपर है। फोकस करिए नरदेश्वर, देखिए जो लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं कैसे यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं, ड्रोन के जरिए पूरे इस इलाके की निगरानी की जा रही है। नरदेश्वर थोड़ा और पीछे आकर इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, अन्यथा आगे जो है और भी बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए वाटर कैनन के जरिए जो लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं उन्हें भी हटाने का प्रयास लगातार जारी है। नरदेश्वर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का पुतला फूका गया, बहुत तेज यहाँ पर देखिए दार वाटर कैनन की, और इसी के जरिए अब आगे देखिए ये आंदोलन जो है कहा जा रहा है कि आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर देखिए दफ्तर का घेराव करने के लिए तमाम ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ये तैयारी है कि कैसे अब हमला बोला जाए। लेकिन अब ये जो आंदोलन क्या अब आगे तक पहुंच पाएगा, आगे अब कांग्रेस की क्या रणनीतियां होंगी, अब देखना काफी अहम है। ये तस्वीरें, ये विजुअल जो इस समय आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जो तमाम बीजेपी के कुछ यहाँ पर दिल्ली के विधायक भी हैं, बीजेपी के यहाँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो सभी नेता एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए इस प्रदर्शन को देखिए रोका जा रहा है। और वाटर कैनन के जरिए हालांकि प्रदर्शन थोड़ा तितर बितर तो हुआ है, लेकिन ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं, ये भी तमाम कार्यकर्ता इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं।
तो बीजेपी ने जो आंदोलन यहां पर किया था, बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे थे। प्रदर्शन का मकसद केवल एक, जो पीएम मोदी की माता पर अपमानजनक टिप्पणी जो यहां पर की गई थी उसको लेकर कांग्रेस माफी मांगे। हालांकि एक बैरिकेड देखिए यहां पर तोड़कर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आगे तो बढ़े थे, लेकिन इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड से चढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास तो किए, लेकिन ये प्रदर्शन आगे यहां पर नहीं जा पाया। पुलिस कर्मियों ने, प्रशासन ने समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को पीछे यहां पर खदेड़ा और अभी फिलहाल देखिए प्रदर्शन यहां पर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जो भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनके देखिए कपड़े यहाँ पर भीगे हुए हैं। हम खुद वाटर कैनन के सामने खड़े थे, यहाँ पर लगातार देखिए पानी की बौछारें आ रही थी और उसके बाद ये प्रदर्शन अभी थमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग का आंदोलन आज के लिए यहीं तक है? हाँ, अभी आंदोलन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में अभी यहाँ तक कांग्रेस के मुख्यालय तक गए थे। अब उसके बाद जो भी वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन जो भी भद्र टिप्पणी जो कांग्रेस के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के बारे में माफी मांग, आगे क्या आप लोग की रणनीति है? आंदोलन क्या करेंगे? इस आंदोलन से आगे जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा हमें आदेश, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये जो असहनीय, जो ये निंदनीय कार्य जो करा है कांग्रेस वालों ने, आज तक के इतिहास में इतना निष्ठा भरा काम किसी ने नहीं करा हो कि प्रधानमंत्री जी की माता जी, जो कि स्वर्गीय माता जी हैं, उनके लिए गाली बकरे। देखिए तमाम बुजुर्ग लोग भी आंदोलन में शामिल हुए थे, क्या कहेंगे चाचा जी? भाई वो गलत बात करी है। मोदी जी के माता जी की 102 साल उम्र है और स्वर्ग की माता जी और मैं स्वर्ग की माता, तो सेम राहुल को माफी मांगनी चाहिए। गलत है, गलत है जी, ये बहुत गलत है। जो स्वर्गवास हुई थी माता जी, उनको अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं है। वो सबकी माता जी है, पूरे देश की माता जी है, उनको तो नहीं कहना चाहिए। हाथों में पोस्टर तख्तियां थी, पीएम जी को गाली देना, बदनाम करना कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस माफी मांगे। बीजेपी के तमाम देखिए कार्यकर्ता और जो आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मकसद केवल एक था, कैसे कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाए। मकसद केवल एक कि कैसे राहुल गांधी यहाँ पर